स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इवेंट्स का जो नेम है वो दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस इवेंट्स का जो इन्फ्लुएंस है 1857 रिवोल्ट के जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनके ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स उन इवेंट्स को बताया गया है जिन इवेंट्स के अंदर ब्रिटिश अथॉरिटीज उनको सीरियस लॉसेज या डिफीट का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट्स 1857 रिवोल्ट से पहले कुछ ऐसे इवेंट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनके अंदर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को जो डिफीट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था। और आप देखिए उनको डिफीट होने की वजह से जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को एक सुपीरियर मान लिया गया था कि उनको डिफीट करना है जो इम्पॉसिबल है। तो उसी के रिगार्डिंग में उन इवेंट्स का एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जिसके अंदर अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट जो फर्स्ट अफगान वॉर का जो सिचुएशन है, फर्स्ट अफगान वॉर का जो सिचुएशन है 1838 से लेकर 42 के समय जो अफगान वॉर है आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ उनको सीरियस लॉसेज वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसका जो एक मिथ है वो मान लिया गया था, तो वो आपको डैमेज होता हुआ दिखाई देता है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को भी यहाँ पे डिफीट किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि पंजाब वॉर का जो सिचुएशन है, पंजाब वॉर की सिचुएशन के दौरान में 1845 से लेकर 1849 का वो समय है जब आपको पंजाब वॉर के अंदर भी कुछ सीरियस लॉसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि क्रीमिया के अंदर जो क्रीमियन वॉर है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। 1854 से लेकर 56 का जो समय है। और संताल के अंदर में स्टूडेंट, संताल के अंदर में आप देखिए कि सीडो एंड कानू नाम के उनके लीडर्स हुआ करते थे। संताल के अंदर में कौन लीडर हैं? सीडो एंड कानू। उनके द्वारा 1855 से लेकर 57 के समय जब सीरियस डिफीट है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को इनिशियल फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो उसका एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है 1857 के जो रिवोल्यूशनरीज है उनके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है वो आप देखिए कि 70 to 80 ईयर्स बिफोर द हमारा जो 1857 का जो रिवोल्ट है उससे पहले देखने के लिए मिलता है। इंडियंस का वहाँ पे प्रेजेंस नहीं था ब्रिटिश फोर्सेस के अंदर भी, तो आप देखिए कि उसका इन्फ्लुएंस आपको 1857 रिवोल्ट के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलता है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, कुछ स्कॉलर्स के द्वारा उसको 1765 के अंदर इनिशियल बताया गया है। कुछ स्कॉलर्स के द्वारा आप देखिए कि 1775 से लेकर 1783 का जो समय है उसको यहाँ पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड के बारे में बताया गया। तो एक टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। इंडियंस का वहाँ पे पार्टिसिपेशन भी नहीं है ब्रिटिश फोर्सेज के अंदर में, इस वजह से आपको उसका इन्फ्लुएंस नहीं देखने के लिए मिलता है। बोर वॉर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स बोर वॉर आपको 1900 के समय देखने के लिए मिलेगा, जब हमारे जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, गांधी जी जब अफ्रीका के अंदर हुआ करते थे, तो उस समय में आपको जो बोर वॉर का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट अफगान वॉर है 1838 से लेकर 42 का जो समय है। क्रीमियन वॉर है जो जस्ट बिफोर द 1857 रिवोल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। 1854 से लेकर 56 का जो समय है। तो इन दो इवेंट्स का जो इन्फ्लुएंस है आपको देखने के लिए मिलता है 1857 रिवोल्ट के जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनके ऊपर में। एशियाटिक वाइल्ड डॉग के बारे में एक प्रीलिम्स का फैक्ट है। तो आप देखिए कि ये आपको इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, सदर्न पार्ट है या साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है वहाँ पे जो यहाँ पे वाइल्ड डॉग का जो एक स्पीसीज है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि डॉग का जो स्पीसीज है जो आपको वाइल्ड एरिया के अंदर में ओनली स्पीसीज है जो देखने के लिए मिलेगा इंडियन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि इनका जो अगर हम बात करें, इनका जो वर्किंग जो समय है और उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो आप देखिए कि जो लियोपार्ड हैं, जो स्नो लियोपार्ड हैं, उनका ही यहाँ पे जो मिक्सअप के रूप से इनका ओवरलैप सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है। लियोपार्ड के साथ में इनका एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगा, बट आप देखिए कि लोएस्ट है स्नो लियोपार्ड के साथ में, क्योंकि वो हिली एरिया के अंदर में एक जो यहाँ पे जो हाइट है वो इंक्रीज होता है, उसी एरिया के अंदर उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो उसका जो शेड्यूल 2 है उसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। आप देखिए कि अपेंडिक्स जो सेकंड है उसके अंदर भी इनका प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। साइट्स का जो अपेंडिक्स 2 है उसके अंदर इनका प्रोटेक्शन है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमने कुछ डिस्कस किया। न्यूज़पेपर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो डिफरेंट फेज के अंदर जो जनरल इलेक्शंस कंप्लीट हुए, आप देखिए कि जनरल इलेक्शन का जो यहाँ पे कंप्लीट होने के समय में आपको एग्जिट पोल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब बेसिकली एग्जिट पोल क्या है? जब आप वोट करने के लिए जाते हो अपने बूथ के ऊपर में, जब वहाँ से आप एग्जिट करते हो तो उस समय में जो सर्वे एजेंसीज के द्वारा डिफरेंट सर्वे एजेंसीज के द्वारा आपका जो ओपिनियन है वो लिया जाता है कि किसका यहाँ पे
जीतने का जो चांसेज है उसको एग्जिट पोल के रूप से जाना जाए। जब भी आप पोलिंग बूथ से एग्जिट करते हो उस समय में सर्वे एजेंसीज अपना जो डाटा है वो कलेक्ट करती हैं। अब आप देखिए कि इनका जो सैंपल साइज है वो डिफरेंट हुआ करता है। हो सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में इन्होंने 100 के आसपास सैंपल साइज लिया हो, या हो सकता है कि इनका जो सैंपल साइज है वो यहाँ पे 10 हो। तो स्टूडेंट सैंपल साइज के ऊपर भी काफ़ी बार डिपेंड करता है कि कितना इन्होंने जो सैंपल साइज है वो लिया है। तो एग्जिट पोल्स के परस्पेक्टिव से यूपीएससी के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन का जो प्रोसेस है उस दौरान में एग्जिट पोल्स उनको नहीं शो किया जा सकता है सर्वे एजेंसी या न्यूज एजेंसीज के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये एग्जिट पोल के परस्पेक्टिव से कुछ इन्फॉर्मेशन था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि लास्ट फेज का जो वोटिंग है उसके अंदर टर्न आउट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिला है। यहाँ पे जो टर्न आउट है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट फेज का वोटिंग के दौरान में, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स इनिशियल कुछ फेजेस के अंदर जो टर्न आउट है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिला था, उसके बिहाइंड का रीजन था एक तो आप देखिए हीट का जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा था। हीट का सिचुएशन है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने के लिए मिलती है, तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आप देखिए कि जो वोटर्स का जो टर्न आउट है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिला। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें हमारे यहाँ पे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, तो आप देखिए कि सबसे जो लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपको लद्दाख का देखने के लिए मिलता है, काफ़ी लार्जेस्ट है। आप देखिए उसका जो जोग्राफिकल एरिया है अराउंड 300 to 400 किलोमीटर के आसपास जोग्राफिकल एरिया देखने के लिए मिलेगा। अगर हम एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में डिस्कस करें तो चांदनी चौक जो आपको दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है 7 to 8 किलोमीटर के आसपास का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चांदनी चौक है क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे जो डिसाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए लगभग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स मैंग्रोव्स कवर के बारे में है, आप देखिए IUCN के द्वारा एक मैंग्रोव्स का जो असेसमेंट है उसको कैरी किया गया, उसके द्वारा बताया गया है कि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु है, श्रीलंका है और मालदीव का जो पार्ट है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु, श्रीलंका, मालदीव और केरल का भी कुछ पार्ट है जहाँ पे हमारे जो मैंग्रोव्स हैं आप देखिए उनका जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड सिचुएशन के अंदर बताया गया है IUCN के द्वारा अपने असेसमेंट के अंदर में। स्टूडेंट्स ये ग्लोबल असेसमेंट था मैंग्रोव्स के स्टडी के रिगार्डिंग में, मैंग्रोव इकोसिस्टम को यहाँ पे स्टडी किया गया। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि वार्मिंग जो यहाँ पे जो सोल्टी वाटर है उसको एक रीजन बताया गया है, फ्रेश वाटर को ऐड करने का ज़रूरत है जिससे कि उनका जो सर्वाइवल है वो यहाँ पे हम कैरी कर सकें। स्टूडेंट्स मैंग्रोव्स के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि ग्लोबल आपको मैंग्रोव्स का जो अलायंस है वो देखने के लिए मिलता है, 2019 के समय ये इस्टेब्लिशमेंट में आया था। ग्लोबल मैंग्रोव्स अलायंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंग्रोव्स को रिस्टोर किया जा सके, यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया के अंदर में हाईएस्ट किस स्टेट के अंदर है मैंग्रोव्स का जो प्रेजेंस है, किस स्टेट के अंदर हाईएस्ट है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर का भी एक इनिशिएटिव आपको देखने के लिए मिलेगा मैंग्रोव्स के ही रिगार्डिंग में, कि मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर का एक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम मैंग्रोव्स के रिस्टोरेशन के बारे में डिस्कस करें तो गुयाना नाम का जो कंट्री है आप देखिए कि उसके अंदर में मैंग्रोव्स को जो रिस्टोर है वो किया गया था उसके अंदर में, तो वो एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, इंडियन ओशन के अंदर भी कुछ रीजन्स के अंदर में जो मैंग्रोव्स का जो रिस्टोरेशन है आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स रेलवे के द्वारा कुछ ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जाएगा रेलवे क्रॉसिंग्स के रिगार्डिंग में, जहाँ पे एलिफेंट्स के द्वारा जो क्रॉसिंग्स है वो किया जाता है। आप देखिए काफ़ी सारे एलिफेंट्स हैं उनका जो डेथ है आपको देखने के लिए मिलता है रेलवे के साथ में उनके कोलिजन की वजह से, या काफ़ी बार जो रेलवे का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइन्स है उसके साथ में उनका कॉन्टैक्ट होने की वजह से आपको काफ़ी सारे जो एलिफेंट्स हैं उनका जो डेथ का न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स रिसेंटली रेलवे के द्वारा आप देखिए कि कैनोपी का जो ब्रिज है उसको भी डेवलप किया गया था, जिसके बारे में कल ही हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर रीड किया था। हमारे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ लव गिबॉन्स है जो इंडिया के अंदर ओनली एप स्पीसीज है वो पाई जाती है, उनके रिगार्डिंग में भी ओनली एप स्पीसीज है। आप देखिए उनके रिगार्डिंग में भी जो कैनोपी का जो ब्रिज है वो बनाया गया है रेलवे के द्वारा, जिससे कि वो अपने आराम से क्रॉस कर सके। कैनोपी के अंदर उनका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। सपोज कि ये ट्री है तो यहाँ पे जो ब्रिज है वो बना दिया गया। आर्बोरियल आपको जो हिल्लो गिब्बॉन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पे है उनका जो सेंचुरी है, हिल्लो गिब्बॉन्स का जो सेंचुरी है वो कहाँ पे है, आप देखिए होलांगपुर नाम की एक जगह है आसाम के अंदर में। होलांगपुर जो सेंचुरी है उसको हिल्लो गिब्बॉन सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स एलिफेंट के रिगार्डिंग में जो ह्यूमन हैबिटाट्स हैं उनके अंदर में इनका प्रेजेंस के रिगार्डिंग में भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं।
उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि बी इनिशिएटिव है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि जो मधुमक्खी हैं उनको यूज़ किया जाएगा, जो हमारे हनी बीज हैं उनको यूज़ किया जाएगा कि एलिफेंट ह्यूमन हैबिटाट्स में ना क्रॉस करें, वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन का जो सिचुएशन है वो ना देखने के लिए मिले। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में है स्टूडेंट्स। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किसके रिगार्डिंग में है? आप देखिए किसी भी वुमेन के द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के रिगार्डिंग में कोई कंप्लेंट किया गया तो उस समय में आईसीसी है वो जरूर से होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन है आप देखिए कि उसके अंदर में मोर देन 10 एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे आईसीसी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आईसीसी है जिसको कि जस्टिस हेमा कोहली है उनके द्वारा हेड किया जाएगा। हमारी जो वुमेन जस्टिस हैं जिनको चांसेस हैं कि वो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन सीजीआई बन सकते हैं, नागरत्ना मैम है, आप देखिए वो भी इस जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसके मेंबर के रूप से आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1997 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा गाइडलाइंस वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आती हैं कि जो वर्क प्लेस का जो कंडीशन है वहाँ पे किसी भी तरीके का जो सेक्सुअल हरेसमेंट है या कोई भी हरेसमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिले, जेंडर का इक्वलिटी वहाँ पे होना चाहिए। आप देखिए कि 2013 के समय उसके रिगार्डिंग में जो एक्ट है उसको फॉर्म किया गया कि सेक्सुअल हरेसमेंट को प्रिवेंट करना है वर्क प्लेस के रिगार्डिंग में। उसी एक्ट के थ्रू में आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो देखने के लिए मिलता है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 10 एम्प्लॉय हैं या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप देखिए कि लेस देन द 10 एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे आपको जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है जो कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका लीडरशिप के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 2018-19 के समय में एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हरेसमेंट का जो केसेज है वो देखने के लिए मिला था, उस समय भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिला था सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से। हमारे सिटीज़ के अंदर वार्मिंग का जो सिचुएशन है वो इंक्रीज हुआ है तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो स्टूडेंट्स अर्बनाइजेशन एक रीजन है, अर्बनाइजेशन के अंदर में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो टू मच कॉन्क्रीट है, ग्रीन स्पेस काफ़ी कम है, ग्रीन स्पेस काफ़ी कम है, टू मच कॉन्क्रीट है, प्रॉपर वे में आपको प्लान्ड अर्बनाइजेशन है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपसे मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस के पर्सपेक्टिव से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि यहाँ पे प्लान्ड अर्बनाइजेशन ना होने की वजह से क्या क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है या जो हमारे अर्बन एरियाज हैं जो अर्बन हीट आइलैंड के रूप से डेवलप हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन है मेंस के रिगार्डिंग में पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 1 के अंदर में आप देखिए कि अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम और उसकी कुछ क्या क्या रेमेडी होने चाहिए ये आपको जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मेंस का जो जीएस 1 है उसके अंदर में कोल के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स कोल के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि आपको एक पर्सन है, सोरोस नाम के पर्सन है, उनके थ्रू फंडेड वो ऑर्गेनाइजेशन आप प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है जिनके द्वारा बताया गया कि इंडिया के अंदर कुछ कोल हैं जिनको कि इंपोर्ट किया गया और बेसिकली लो क्वालिटी के कोल्स हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कोल का अगर हम क्वालिटी के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स उसका जो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है उसके रिगार्डिंग में उसका जो क्वालिटी है उसको डिसाइड किया जाता है, कितना अमाउंट ऑफ हीट है, एनर्जी है, एस का जो कंटेंट है वो कितना है उस कोल के अंदर में, तो उसी के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे कोल का जो वैल्यू है वो देखने के लिए मिलता है। कोल को अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो आप देखिए कि एंथ्रेसाइट है, बिट्यूमिनियस है, सब बिट्यूमिनियस एंड लिग्नाइट नाम का जो कोल का जो कैटेगरी है आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर एंथ्रासाइट जो कोल है, एंथ्रासाइट जो कोल है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, बट टेक्नोलॉजी का यूज ना होने की वजह से उनको जो एक्सट्रैक्ट करना है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो एंथ्रासाइट कोल कहाँ पे मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे स्टूडेंट्स एंथ्रासाइट के अलावा बिट्यूमिनियस है, लिग्नाइट है, लिग्नाइट इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे पीट नाम का जो कोल है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। जहाँ पे कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा आप देखिए कि वहाँ पे वॉशिंग प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। कोल का जो एस कंटेंट है उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे हीट है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सके, बेटर वे में उसको कैसे यूज किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग आपको वॉशिंग प्लांट्स है वो भी देखने के लिए मिलेंगे। 1954 के समय से जो कोल का जो प्राइस है उसको कंट्रोल किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कोल इंडिया लिमिटेड भी आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया। पैलेस्टीनियन का जो स्टेट का जो पॉसिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कशन है। आप देखिए कि 7 अक्टूबर के दिन हमास के द्वारा अटैक किया गया इजराइल के ऊपर में, इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप वहाँ पे। और स्टूडेंट्स उसके बाद में कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है कुछ स्टेट्स के द्वारा, रिसेंटली कुछ कंट्रीज के द्वारा, यूरोपियन कंट्री हैं, स्पेन है, आयरलैंड है, नॉर्वे है, स्पेन है,
आयरलैंड है, नॉर्वे है। इनके द्वारा आप देखिए कि पैलेस्टाइन को एक सेपरेट स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज करने के पर्सपेक्टिव से भी आपको इनिशिएटिव देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया है कि समय समय पे जब आप इस पैलेस्टाइन के बारे में रीड करते हैं तो आपको 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है? 2 स्टेट सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो मेडिटेरियन सी का जो एरिया है, आप देखिए कि जो सपोज कीजिए जो मेडिटेरियन सी का जो एरिया है स्टूडेंट्स, जो मेडिटेरियन सी का एरिया है वहाँ से लेकर जॉर्डन रिवर का जो पार्ट है, इस कंप्लीट एरिया को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स ये एरिया है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अंडर आपको देखने के लिए मिलता है। 1930 के समय भी एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिसको कि हम पील कमीशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 1948 के समय आप देखिए कि इजराइल है उसको क्रिएट कर दिया गया। पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया उस समय में, पैलेस्टाइन का जो रिकॉग्निशन है आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। फिर 1967 का जो वॉर का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट्स 1967 की वॉर के बाद में जब इजराइल के द्वारा काफ़ी कुछ एरियाज जिनको अनेक्स कर लिया गया था, आप देखिए कि उसका जो सॉल्यूशन है वो 1978 के समय जो कैंप डेविड का जो कॉन्सेप्ट है उसके दौरान में आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स उसी समय में जो PLO है उसका भी एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया आप देखिए कि फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है जिसके द्वारा PLO को रिकॉग्नाइज किया गया था। स्टूडेंट्स 1993 के समय में एक इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो पावर के अंदर आते हैं। उनके द्वारा आप देखिए ओस्लो के अंदर में कुछ डिस्कशन है वो किया गया कि जिससे कि यहाँ पे जो पैलेस्टाइन के पर्सपेक्टिव से उसको भी रिकॉग्नाइज किया जा सके। बट आप देखिए कि जिन PMs के द्वारा ये किया गया था उनका ये असैसिनेशन एक इजराइल के जो एक्सट्रीमिस्ट पर्सन है उनके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा 95 के समय में। तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि पैलेस्टाइन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने का ज़रूरत है। तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा समय समय पे पैलेस्टाइन के जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करने का कोशिश किया गया है। PLO को नॉन अरब कंट्री बनता है जिसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। UN का प्लेटफॉर्म हो, यूनेस्को के वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर के रूप से उसको ऐड करना हो तो उसके रिगार्डिंग में रिजोल्यूशंस को इंडिया के द्वारा एंडोर्स किया गया है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है। पेरियार और मुलियार नाम का जो रिवर है उसके कन्फ्लुएंस रीजन के अंदर ये सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरल के अंदर में। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो केरला का जो रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है। किस स्टेट को जो वाटर है वो सप्लाई किया करता है? तमिलनाडु को जो कंप्लीट जो वाटर है वो सप्लाई किया जाता है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। इसके कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में केरल के द्वारा कुछ कंसर्न्स को रेज किया गया था कि ओल्ड इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो ज़रूर से होना चाहिए। स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो काफ़ी कुछ न्यूज़ के अंदर है, आपको इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, किसके द्वारा हेड किया जाता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आप देखिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसके द्वारा यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो दिया जाए तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे रसिया और वेस्टर्न आर्म्स के रिगार्डिंग में कुछ डिस्कशन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। इटली के द्वारा कुछ डिस्कशन किया गया है। आप देखिए कि आज के वर्ल्ड के पेज के अंदर में कुछ ऐसा जो डिस्कशन के रिगार्डिंग में नहीं देखने के लिए मिलता है जिनको कि यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट के रूप से अपॉइंट किया जाएगा ईरान के अंदर में, तो उसके कुछ सैंक्शंस के US के कुछ सैंक्शंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। चाइना पाकिस्तान का एक नया जो कार्गो रूट है, एयर का जो कार्गो रूट है उसके बारे में डिस्कशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो कुछ लॉन्च के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पर्पज से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। साउथ अफ्रीका के अंदर इलेक्शंस कंप्लीट हुए तो साउथ अफ्रीका के इलेक्शंस के अंदर में किसी को भी मेजोरिटी है वो नहीं मिला है, तो कोलिशन का गवर्नमेंट के बारे में है डिस्कशन वहाँ पे। और चाइना और US का जो राइवलरी है उसके बारे में डिस्कशन है। स्टूडेंट्स द हिंदू का जो संडे का न्यूज़पेपर है उसके अंदर में आप देख कुछ फोटोज उनको शो किया जाता है। तो यहाँ पे हीट के पर्सपेक्टिव से शो किया गया है कि जब टेम्परेचर राइज हुआ तो कैसे यहाँ पे हमारे जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको भी जो डिफिकल्टी जो देखने के लिए मिला है। गिर के रिगार्डिंग में जो गिर का नेशनल पार्क का जो रीजन है, आप देखिए गिर के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था कि वहाँ पे जो पानी होना चाहिए जिसके अंदर में पॉन्ड के अंदर में जो पानी का जो सिचुएशन है वो नहीं था, उसका भी एक न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिला था। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।